हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। अपना टॉपिक चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें अपन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे और फर्स्ट मेथड था वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स। इसमें अपन ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन आज करते हैं जो एग्जाम्स में पूछे हुए हैं या उस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है cos dy/dx इक्वल टू a, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 को देखिए, दिमाग में आ रहा है कि सर गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल cos को अपन ने राइट साइड में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा dy/dx इक्वल टू cos इनवर्स a। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ dy इक्वल टू cos इनवर्स a dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, देन इट इज y इक्वल टू, यस, cos इनवर्स a इज द कांस्टेंट। cos इनवर्स a ये कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ये कोई एंगल है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस c। ये लो सर, फाइनल आंसर आ गया। बट गिवन कंडीशन x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1। सो 1 इक्वल टू x का वैल्यू 0 तो कंप्लीटली 0, c का वैल्यू क्या मिल गया बेटा यहाँ से 1। देन फाइनली आंसर विल बी y इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू x प्लस 1। दैट इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसका डिफरेंशिएशन करके भी डायरेक्टली ये फॉर्म ला सकते हैं। क्लियर है बेटा? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 0, 0। इसका क्या मीनिंग है कि कोई भी कर्व 0, 0 से पास होता है, इट मीन्स x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, एंड वेयर वो डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इक्वल टू ex sin x। अब आप y डैश को क्या लिखेंगे बेटा? आप ऐसा भी लिख सकेंगे, y डैश का मतलब है dy/dx e पावर x sin x आपको गिवन है। क्लियर बेटा? ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ dy देन e की पावर x sin x dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, देन dy का तो हो गया y इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x sin x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा? देखिएगा, इसका मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखा था। डायरेक्टली लिखेंगे e की पावर x अपॉन √2 sin x प्लस cos x। याद है बेटा? ये आपको एक ट्रिक लिखा रखी है कि जब भी e की पावर x sin x टाइप का, e की पावर fx टाइप का कोई भी आपका इंटीग्रेशन आता है तो इसकी क्या ट्रिक होती है ये आपको अच्छे से समझा रखा है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, करके देख लो बेटा, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। e की पावर x sin x dx, इसमें आइलेट के अकॉर्डिंग a एंड b से फर्स्ट और सेकंड ले लेंगे। ओके, तो साइन x एज इट इज ex का इंटीग्रेशन हो गया, ex माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन, फिर साइन x को बाहर रखा, ex का इंटीग्रेशन, आप साइन x का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और ex dx। ये i इक्वल टू चल रहा था। नाउ i इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस, देखिएगा ध्यान से, अगेन यहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड लेंगे तो cos x एज इट इज, e की पावर x का e की पावर x माइनस, अब क्या करेंगे बेटा? cos x का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x और ex का ex dx। फाइनली इसको अपन रिमूव कर देंगे किससे? i से, तो ये माइनस का i इधर आ गया, हो गया 2i इक्वल टू, ये हो गया बेटा e पावर x साइन x माइनस cos x। तो i का, हाँ बेटा थोड़ा मिस्टेक कर दिया अपने, 2 आएगा और यहाँ पे साइन माइनस cos आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, तो ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तभी मैंने इंटीग्रेशन करके देखा, मुझे कुछ कन्फ्यूजन लगा। वो शॉर्ट ट्रिक आपको लिखा रखी है, आप उस शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इसको, और शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा।
ओके बेटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ई पावर एक्स साइन एक्स का ई पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, अब क्या करना है बेटा, आपको जो गिवन कंडीशन है x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो गया y इक्वल टू ई की पावर 0 कितना हो गया बेटा 1, तो ये हो गया 1/2, हाँ जी, साइन 0 हो गया और cos 0 कितना हो गया, cos 0 का वैल्यू 1, तो ये हो गया -1 प्लस का c, तो बड़ा c का वैल्यू मिल गया अपन को 1/2। अब c का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है, इन ए बैंक principal increase continuously at the rate of 5% per year, मतलब एक कुछ अमाउंट है, वो अमाउंट हर साल 5% पर ईयर के अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता रहता है। इन हाउ मैनी ईयर्स Rs1000 डबल इटसेल्फ, कितने टाइम बाद में जो 1000 रुपये हैं वो डबल हो जाएंगे, मतलब 2000 हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि जो रेट ऑफ चेंज गिवन है 5% और जो प्रिंसिपल है इनमें क्या रिलेशन है। तो आप बोलेंगे सर अगर अपन प्रिंसिपल जो है अगर अपन इसको P कंसिडर कर लेते हैं तो चेंज इन प्रिंसिपल dP अपॉन dt। तो देखिए बेटा, प्रिंसिपल में चेंज को अपन जब रेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इंटरेस्ट निकालते हैं और इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट है 5%, इट मीन्स 5/100 इंटू टाइम, और टाइम है पर ईयर मीन्स 1। अरे चेंज इन प्रिंसिपल चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि इस प्रिंसिपल पे 5% रेट से क्या हो रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, और इंटरेस्ट अपन निकालते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल P इंटू रेट 5/100 इंटू टाइम 1 ईयर। ओके, तो ये बेटा एक रिलेशन आ गया अपने पास। जो गिवन इंफॉर्मेशन थी कि बैंक में जो प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, तो इस वाली इंफॉर्मेशन से अपन ने ये रिलेशन बना लिया। बस यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपका क्लियर है तो ही कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो dP अपॉन dt चेंज इन प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ओके बेटा, नाउ सिंप्लीफाई दैट, इट इज 20, सो dP अपॉन P, इस P को डिनोमिनेटर में लिखा इक्वल टू 1/20 dt। क्लियर, कुछ नहीं किया बेटा, P को लेफ्ट में रखा, dt को राइट में रखा। नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन देखिएगा बेटा, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/P का क्या हो जाएगा बेटा, log ऑफ P, 1/20 कांस्टेंट, dt का हो गया t प्लस का c। ये आपका जनरल इक्वेशन आ गया। तो रेट ऑफ चेंज एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में था, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करके अपन जनरल फॉर्म लेके आ गए। ओके, अब इसमें कंडीशंस देखिएगा बेटा, इसमें जो कंडीशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, इन हाउ मेनी ईयर Rs1000 डबल इटसेल्फ, इसका मतलब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कितने का है, 1000 रुपीज़ का। तो जब आपने सबसे पहले प्रिंसिपल 1000 मतलब 1000 रुपये जमा करवाए तब आपका टाइम कितना था, 0, क्योंकि जब आपने जमा कराई तो स्टार्टिंग टाइम था, इनिशियल टाइम था, और इनिशियल टाइम का मतलब हो गया 0। ओके, आप कितना चाहते हैं प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल चाहते हैं डबल, और टाइम आप पूछते हैं कि कितने टाइम में डबल हो जाएगा, ये आपको टाइम फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, तो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो P की जगह रखेंगे 1000, तो ये हो गया बेटा log ऑफ 1000 इक्वल टू 1/20, T का वैल्यू हो गया 0 प्लस का C। तो देखिए बेटा यहाँ से ये कंप्लीटली 0 हो गया। C का वैल्यू क्या मिल गया आपको, C का वैल्यू मिल गया log ऑफ
1000। अब log ऑफ 1000 c का वैल्यू रखेंगे अपन यहाँ पे, तो यही रिलेशन बन गया log p इक्वल टू 1/20t प्लस log ऑफ 1000। क्लियर है बेटा? log p इक्वल टू 1/20t log ऑफ 1000। ये आपका एक रिलेशन आ गया, पर्टिकुलर रिलेशन। कौन से टाइम के लिए? जब इनिशियल टाइम 0 और आपका प्रिंसिपल कितना था? 1000। ओके, अब क्या चाहता है क्वेश्चन वाला? क्वेश्चन में ये चाहता है कि प्रिंसिपल डबल हो जाए, मतलब p का वैल्यू डबल हो जाए। तो आप बोलेंगे ठीक है, अगर प्रिंसिपल डबल हो जाए तो log 2000 इक्वल टू 1/20t 1/20t, t का मतलब t टाइम के बाद डबल हो जाए, प्लस log 1000 log ऑफ 1000। अब 1000 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस, तो इसको अपन लिखेंगे log 2000 अपॉन 1000 इक्वल टू 1/20t। तो 20t, तो t का वैल्यू कितना मिल गया? t का वैल्यू हो गया 20 log ऑफ 2, 20 log ऑफ 2, 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अगर अपन को एग्जाम में यहाँ log 2 का वैल्यू गिवन होता तो अपन इसको एग्जैक्टली फाइंड कर लेते, बट यहाँ पे log 2 का वैल्यू नहीं है, तो आप इसी फॉर्म में आंसर छोड़ दीजिएगा। क्लियर? दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या था क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उससे अपन ने ये रिलेशन निकाल लिया। इस रिलेशन के बाद में सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करके जनरल इक्वेशन आ गया। अब जनरल इक्वेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट निकालना है। अब कांस्टेंट की कंडीशन गिवन है कि जब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है वो 1000 रुपीज़ का है, टाइम कितना है? 0, बिकॉज जब स्टार्टिंग में जब जमा कराते हैं तो 1000 टाइम 0 होगा। टी का वैल्यू 0 और पी का वैल्यू 1000 रखेंगे तो कांस्टेंट सी आ गया। सी को वापस पुट करके आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब इस सॉल्यूशन में क्या बोला है कि प्रिंसिपल के अमाउंट का डबल करना है हमें, तो डबल तो 2000 कर दिया, टाइम कितना लगेगा? टी रख दिया और सिंप्लीफाई कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इस टाइप के और भी बहुत से क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, क्वेश्चन है 9.4 का क्वेश्चन नंबर है आपका ये 19। देखिए बेटा 9.4 का 19th क्वेश्चन, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट द कांस्टेंट रेट। एट ए कांस्टेंट रेट मतलब एक स्पेरिकल टाइप का बैलून है और ये जो इन्फ्लेट हो रहा मतलब चेंज हो रहा है इसके अंदर, जैसे मान लो एयर की वजह से या कैसे भी करके, तो जो चेंज का जो रेट है वो क्या है? एक कांस्टेंट है, एक फिक्स है। इफ इनिशियली का मतलब समझते हैं? इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग टाइम, जब टाइम का वैल्यू कितना है? 0, इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, आर कितना है इसका? 3। इनिशियल स्टेज टाइम 0 तो रेडियस कितना है? 3 एंड एट टाइम t सेकेंड, आफ्टर t सेकेंड, जब टाइम आपका 3 सेकेंड हो जाता है, इट्स रेडियस इज 6 यूनिट, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। फाइंड रेडियस ऑफ बैलून एट द t सेकेंड। आपको लास्ट में जो t सेकेंड पे रेडियस कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को दोबारा सुन लीजिएगा। जो पैरामीटर गिवन है वो सारे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसने बोला है वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट ए कांस्टेंट रेट, मतलब जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होता जा रहा है, और किस स्पीड से? कांस्टेंट। तो मैं लिखूँगा चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम को अपन v मान लेते हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम dv अपॉन dt इक्वल टू k। चेंज इन वॉल्यूम dv अपॉन dt इक्वल टू k। दिख रहा है बेटा? चेंज इन वॉल्यूम dv अपॉन dt इक्वल टू k। वॉल्यूम में चेंज को लिख दिया मैंने dv अपॉन dt। ओके, द इनिशियल टाइम t, जब स्टार्टिंग टाइम t तो रेडियस कितना है? 3। आफ्टर दैट t से 3 सेकेंड, t इज 3, r इक्वल टू 6।
व्हाट इज द रेडियस एट द टी टाइम, ये आपको पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसी को अपन यूज लेंगे। तो लिखेंगे सर dv अपॉन dt इक्वल टू k गिवन है, तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू डी टी। कोई प्रॉब्लम है बेटा? dv अपॉन dt इक्वल टू k dt गिवन है। ओके, नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, dv का इंटीग्रेशन कितना हो गया v इक्वल टू k t प्लस का c, क्या हो गया बेटा k t प्लस का c। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये जो v है वॉल्यूम स्पेयर का, उसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो ये 4/3 पाई r क्यूब अपन यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू के टी प्लस का c। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन कंडीशन क्या है बेटा? t का वैल्यू 0, r का वैल्यू 3। तो यहाँ t का वैल्यू 0, r का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा t का वैल्यू 0 करते c इक्वल टू, यस 3 रखेंगे बेटा यहाँ पे, तो ये बन गया 4/3 पाई और 3 की पावर 3 27, कैंसिल बाई दैट इट इज 36 पाई। c का वैल्यू कितना आ गया 36 पाई पुट करेंगे तो ये बन गया बेटा आपका फाइनली इक्वेशन 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू के टी प्लस 36 पाई। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गया बेटा। आफ्टर नेक्स्ट कंडीशन r इक्वल टू 6, t इक्वल टू 3। r का वैल्यू आपको 6 रखना है और t का वैल्यू 3 रखना है। तो देखिएगा बेटा, जैसे ही कंडीशन अपन पुट करेंगे तो ये बन जाएगा r का वैल्यू 6, तो ये हो गया 4/3 पाई 6 का पावर 3, तो 6 का पावर कितना हो गया 216 इक्वल टू t का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3k प्लस का 36 पाई। तो देखिए बेटा फाइनली कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे 72 फोर जा 288 पाई में से 36 को कम करेंगे 252, मतलब ये हो गया 252 इक्वल टू 3k और k का वैल्यू आ गया 84। k का वैल्यू कितना आ गया 84। k का वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे तो बन जाएगा बेटा 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 84 t प्लस का 36 पाई। ये आपका आंसर आ गया। तो रेडियस निकालना है तो आप r को इधर रख दीजिएगा, बाकी सबको राइट साइड में पुट कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं और आपको इसी मेथड से जो भी लैंग्वेज गिवन है उस लैंग्वेज को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके या जो रिलेशन गिवन है उस रिलेशन में कन्वर्ट करके कंडीशन को फॉलो कीजिएगा और इन क्वेश्चन को कीजिएगा। एनडी में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन सीबीएसई। यस, इसके बाद में क्वेश्चन करते हैं 9.4 का 22 क्वेश्चन। 9.4 सेकंड 22 क्वेश्चन। इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। एक कल्चर में बैक्टीरिया काउंट किए वो थे 1 लाख। द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। 2 घंटे में जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं वो 10% इंक्रीज हो गए। अब 1 लाख का 10% कितना होता है बेटा? 1 लाख का 10% होता है 10,000। तो 10,000 इंक्रीज हो गए, इसका मतलब 2 घंटे बाद जो टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो कितने हो गए? 1,10,000। पहले कितने थे? फर्स्ट टाइम जब काउंट किए इनिशियल टाइम आप कहेंगे 1 लाख, आफ्टर 2 आवर 1,10,000। ओके, इन हाउ मेनी हावर्स will the count to
2 लाख कितने टाइम बाद में 2 लाख हो जाएंगे। सेम वही जो पहले अपन ने क्वेश्चन किया था ना कि फर्स्ट प्रिंसिपल 1000, हाउ मच टाइम या हाउ मच आफ्टर टाइम इट बिकम्स डबल। तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि कितने टाइम में ये डबल हो जाएंगे। अब देखिए जो लास्ट लाइन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ परसेंट। इस वाली बात का क्या मतलब है ये देखिएगा। जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ रेट है, जैसे प्रिंसिपल वाले में क्या था कि जो रेट ऑफ चेंज इन प्रिंसिपल दैट इज 5%, सेम एज इट इज यहाँ पे क्या बोला है, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ परसेंट। कहने का मतलब अगर आप ऐसे बोलें, अब मैं सारे डेटा आज यहाँ पे लिखूंगा बेटा, आप बोलेंगे सर लेट नंबर ऑफ परसेंट n। अगर आप नंबर ऑफ परसेंट जो बैक्टीरिया है इनको अपन n से डिनोट करते हैं तो रेट ऑफ चेंज इन बैक्टीरिया dn अपॉन dt। क्यों भाई dt क्यों? क्योंकि टाइम के कोरस्पॉन्डिंग रेस्पेक्टिवली चेंज हो रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ परसेंट, प्रोपोर्शनल का साइन, नंबर ऑफ परसेंट n। बस ये रिलेशन ध्यान से समझिएगा, dn अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू n। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए अपन यहाँ कांस्टेंट यूज लेंगे, तो dn अपॉन dt इक्वल टू kn। बस ये आपका एक रिलेशन आ गया। dn, n का मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट एंड dt चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो dn अपॉन dt इक्वल टू kn। ओके, अब ये जो डेटा है वो मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट टाइम जब टाइम इनिशियल टाइम 0 था तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया n कितना था बेटा 1 लाख, तो 1 लाख लिख देते हैं। ओके, आफ्टर 2 आवर तो टाइम कितना हो गया 2, तो n कितने हो गए, इंक्रीज बाय 10% मीन्स 1,10,000 and how much time it becomes double, it means n becomes 2 lakh and time taken capital T। ये आपके कंडीशंस मैंने लिख दिए। अब मैं क्वेश्चन को यहाँ से रब कर देता हूँ। अगेन दोबारा समझ लीजिएगा, जो बैक्टीरिया थे फर्स्ट टाइम 1 लाख थे तो टाइम को 0 लिया, आफ्टर दैट इंक्रीज 10% 2 आवर तो टाइम 2 n हो गया 1,10,000 और कितने टाइम में 2 लाख, तो t टाइम में 2 लाख हो जाएंगे। ओके, और जो रेट है ग्रोथ रेट है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ परसेंट, तो dn अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू n। ये सारा का सारे डेटा इसमें लिख दिए। अब मैं क्वेश्चन को यहाँ से रब कर देता हूँ। ओके बेटा, अब देखिए ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रिलेशन है dn अपॉन d, इसको लिखेंगे, इसको अपन रख सकते हैं बेटा dn अपॉन n, ये n डिवाइड में चला गया, इक्वल टू k इंटू dt। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि अपन सिंप्लीफाई करना है इसको। अब dn अपॉन n तो आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो dn अपॉन n का हो गया बेटा log ऑफ n इक्वल टू k, dt का हो गया t प्लस का c। ऐसे क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, log ऑफ n kt प्लस का c। नाउ गिवन कंडीशन इफ t इक्वल टू 0 n इक्वल टू 1 लाख पुट करेंगे, तो टाइम का वैल्यू t रखेंगे और n का वैल्यू 1 लाख रखेंगे, तो यहाँ से आपका c का वैल्यू आ जाएगा, t 0 रखा तो ये हो गया log ऑफ 1 लाख। क्लियर बेटा। नाउ c का वैल्यू पुट करेंगे, c का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना बन गया log n इक्वल टू, नाउ न्यू इक्वेशन kt प्लस का log ऑफ 1 लाख। क्लियर, ये कंडीशन बन गया। नाउ पासिंग
थ्रू सेकंड कंडीशन। सेकंड ये कंडीशन तो हो गया, सेकंड क्या है, व्हेन टाइम t इक्वल टू 2 n इक्वल टू 1,10,000। तो सेकंड कंडीशन से क्रॉस कराएंगे तो ये हो जाएगा बेटा log ऑफ 1,10,000 इक्वल टू, सॉरी t का वैल्यू 2 है यहाँ पे 2, तो 2k प्लस log ऑफ 1,00,000, इसको इधर रखेंगे तो ये हो गया बेटा log ऑफ 11/10। ये समझ रहे हो बेटा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्टली, बिकॉज इधर आएगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मतलब लॉग में क्या होगा, डिवाइड में, तो 11/10। तो फाइनली के का वैल्यू क्या मिल गया बेटा, के का वैल्यू मिल गया आपको, के का वैल्यू हो गया log ऑफ 11/10, और ये जो 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा इधर 1/2। ये आपका के का वैल्यू आ गया। अब के का वैल्यू अपन पुट कर देंगे यहाँ पे। नाउ पुट करने के बाद बन जाएगा log ऑफ n इक्वल टू, के का वैल्यू कितना है बेटा 1/2 log 11/10 t प्लस log ऑफ 1,00,000। क्लियर? ओके, लास्ट स्टेज, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज 2,00,000, टाइम इज कैपिटल T। तो पासिंग थ्रू नेक्स्ट कंडीशन, ये आपके यहाँ पे फाइनल कंडीशन आया, इसको अपन पास कराएंगे। T इक्वल टू कैपिटल T और n इक्वल टू 2,00,000, तो 2,00,000 रखेंगे यहाँ पे। तो कितना हो गया बेटा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हो गया log ऑफ 2,00,000 इक्वल टू हाफ log 11/10 प्लस log ऑफ 1,00,000। अब log 1,00,000 को लेफ्ट में रखेंगे तो ये आ गया डिवाइड में, इट इज log ऑफ 2 इक्वल टू 1/2 log ऑफ 11/10, और यहाँ पे t था तो t की जगह रखेंगे अपन कैपिटल T, क्योंकि t टाइम के बाद में कितना हो जाएगा, डबल। ओके, नाउ कैपिटल T का वैल्यू आ गया बेटा log ऑफ 2 अपॉन log 11/10, और जो 1/2 था तो ये 2 यहाँ पे लिख देंगे। ये आपका आंसर आ गया। तो ये बेटा कुछ सब्जेक्टिव अप्रोच है जो आपको करनी है, और इस तरह से अपन कंडीशंस को फॉलो करते हुए ये करेंगे। इसका एक मेथड और हो सकता है। अब एक मेथड जो है वो ये हो सकता है कि जो आपका यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे थे और बाद में ये जो लिमिट रख रहे हैं, आप डायरेक्टली लिमिट को भी यूज़ करके कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन आई थिंक ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ दैट आर बेटर देन द लिमिटिंग मेथड। तो ठीक है बेटा, आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।